मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र नाम उत्तानपाद है। उत्तानपाद महाराज का विवाह सुनीति से हुआ है, जिससे इन्हें ध्रुव की प्राप्ति हुई है। और बड़ी ही विनम्र रानी है। एक दिन राजा जंगल की ओर गए, वहां एक सुंदरी स्त्री इनको दिखाई पड़ी। उसका परिचय पूछ करके उसको अपने साथ में लेकर के आए। जैसे ही वो घर पे आई है सुरुचि, उसने कहा ये कौन है तुम्हारे घर में? ये हमारी बड़ी रानी है। सुरुचि ने कहा यदि ये रहेगी तो मैं घर में नहीं रह सकती, या तो आप इसको घर में निकाल दीजिए, अन्यथा मैं घर में प्रवेश नहीं करूंगी। सुनीति ने सोचा अगर मैं अपने पति को अच्छी प्रिय नहीं लगती हूं, मेरे पति की इच्छा नहीं है, मेरे पति की दूसरी रानी रखने की इच्छा है, तो मैं इनके प्रेम में काहे को बाधक बनूं। अपने बेटा ध्रुव को लेकर के गौशाला के कक्ष में रहने लगी है, सत्संग करने लगी है। अपने बेटा को ले जाती, संतों को कहती बेटा ये संत हैं, ये सद्गुरुदेव हैं, इनको प्रणाम करो। तो बालक प्रणाम करता है, और प्रणाम करने से जीवन में परिणाम बदल जाता है। महाभारत का युद्ध जब शंख निनाद हो गया, दोनों तरफ से निनाद हो गया, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। युधिष्ठिर जी अपने रथ से नीचे उतर करके शत्रु की सेना की ओर जाने लगे। भीम ने कहा ये भैया जी को क्या हो गया, उधर जा रहे हैं। द्वारकाधीश ने कहा ये धर्मराज हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जाने दो। युधिष्ठिर ने जाकर के गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में जाकर के साष्टांग लेट गए। गुरुजी ने उठा करके अंक में भर लिया। बेटा क्या बात है? युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव ये कितना दुर्भाग्य है, जिन गुरुओं ने हमें ये विद्या पढ़ाई है और हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, उन्हीं को अपना शत्रु मान करके युद्ध करने के लिए हम खड़े हैं। मन नहीं करता है आपके सामने हमारी ये धृष्टता कि हम आपको शत्रु मान करके खड़े हैं, आपसे युद्ध करेंगे, मन नहीं करता। द्रोणाचार्य ने कहा बेटा तुम्हारा यह अपनत्व तो हमें अपना बना लेता है। बेटा हम युद्ध जरूर कौरवों की तरफ से कर रहे हैं, लेकिन बेटा हृदय में यही आशीर्वाद है कि विजय तुम्हें प्राप्त हो। यही भीष्म के द्वारा उन्होंने प्रणाम करके यही आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आशीर्वाद में वो ताकत है कि जिंदगी के जो परिणाम हैं, दुष्परिणाम भी सुख के परिणाम में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए मां कहती बेटा प्रणाम। एक दिन बहुत दिन सत्संग करते हो गए। संतों ने कहा बेटी तेरा स्वभाव बड़ा ही निर्मल है, तेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, तेरा लालन पोषण पालन बहुत अच्छा है, मन करता है बेटी तू कुछ वरदान मांग लेना, क्या चाहिए? सुनीति ने कहा बाबा कुछ नहीं चाहिए। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ, बिन हरि कृपा न मिले सो, गावत वेद पुराण। बाबा आप जैसे संतों का संग हमें प्राप्त हो रहा है, जीवन में यही सुख तो है। इस सुख के अलावा और संसार में है ही क्या? ये तो धीरे धीरे संसरकती थी संसारा, धीरे धीरे संसार सरक रहा है, काल के गाल में समा रहा है। यही जीवन का परम लाभ है बाबा, ये मुझे प्राप्त हो रहा है। नहीं बेटी, हमारा मन करता है
कि कुछ मांगो। सुनीति ने कहा, बाबा यदि आप हमसे बहुत प्रसन्न हैं तो हमारे महाराज की जो द्वितीय रानी है उसको कोई पुत्र नहीं है। यदि आप प्रसन्न हैं मुझसे तो उसको कोई बेटा हो जाएगा। संतों के नेत्र सजल हो गए। बेटी, जिसके कारण से अपना पति तुझे छोड़ना पड़ा, परिवार छोड़ना पड़ा, अपना राजमहल छोड़ना पड़ा, उसके लिए इतनी अच्छी कामना करती है। संतों ने कहा, बेटी उसको तो पुत्र होगा ही, लेकिन हमारा अनंत आशीर्वाद है कि तेरा भी पुत्र भगवान के चरणों का अनुरागी होगा। सुमित्रा ने जैसे लक्ष्मण से कहा था, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। पुत्रवती कहलाने के योग्य वही नारी है जिसका पुत्र बालकाल से ही प्रभु की सेवा में चला जाता है। तेरा बेटा भी यशस्वी तपस्वी हुआ, संतों ने आशीर्वाद दिया। राजा की दूसरी रानी को भी बेटा हुआ, उसका नाम उत्तम है। एक दिन ध्रुव जी ने पूछा, मां मेरे पिताजी कौन हैं? बोले, तेरे पिता तो यहाँ के राजा हैं, क्या हम अपने पिताजी की गोद में बैठ सकते हैं? बोले, हाँ बैठ सकते हैं। राजमहल की ओर ध्रुव जी जा रहे हैं। उत्तम को समय लालन पोषण कर रहे थे। जैसे ही ध्रुव को देखा है और पिताजी ने हाथ बढ़ाए हैं उत्तम को साइड में करके, तो तुरंत मां ने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? पिताजी की गोद में। नहीं, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहाण में गर्भे तुम साध्यात्मा यदीक्षसी नृपासनम्। बेटा, यदि तुझे पिताजी की गोद में बैठना है तो तुझे सुनीति का नहीं, मेरी कोख से जन्म लेना होगा। इसलिए मेरी कोख से जन्म लेने के लिए पहले तू तपस्या कर। जब भगवान प्रकट हो जाएं और भगवान कहें कि क्या वरदान चाहिए, तो उनसे कहना कि हम संसार में आए तो हम सुरुचि के बेटा बन करके आए। जब तुझे पिताजी की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तब तुझे पिता की गोद नसीब होगी। ध्रुव जी को ऐसा लगा जैसे कोई काले सांप को डंडे से मारता है। तुरंत अपनी मां के पास पहुंचे, माता से कहने लगे, मां आप में ऐसे कौन से सद्गुण व्याप्त नहीं है जो हमारी दूसरी मां में है? वो कहती है पिताजी की गोदी में बैठना है तो मेरा बेटा बनना पड़ेगा। तो क्या कहा तुम्हारी दूसरी मां ने? मेरी मां कहती कि तपस्या करो। तो सुनीति ने कहा, बेटा ठीक ही तो कह रही है। मात पिता गुरु हित की वाणी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। अरे माता जी कहते हैं, गुरु जी कह रहे हैं, तो बिना विचारे कर देना चाहिए, उसमें कल्याण ही है। तुम्हारी मां कह रही तपस्या करना तो करना ही चाहिए, वो ठीक कह रही है। सत्यम सुरुच्यम भीतम भवान में यद दुर्भागे उदरे गृहीता। ठीक कह रही है। तेरे मन में अगर भगवान की तपस्या करने का विचार आया है बेटा, तो कर लेना चाहिए, यही जीवन का परम लाभ है। अच्छा, माताजी से आज्ञा लेकर के जंगल की ओर जाने लगे। नारद जी ने देखा छोटा सा बच्चा ये जंगल की ओर जा रहा है, देखें तो सही कहां जा रहा है। नारद जी पहुंच गए। कहां जा रहा है? भगवान जंगल में जा रहे हैं, भगवान को प्रकट करेंगे। नारद जी ने कहा जंगल में भगवान नहीं होते, बब्बर शेर है, नाश्ता कर जाएगा, चलो यहाँ से, खेलने खाने की उम्र है। अरे छोटे छोटे बच्चे हो, हैं, बड़े बड़े लोग कह ही देते हैं, चलो घर में जाइए, खेलिए खाइए आराम से, खेलने खाने की अवस्था है। अच्छा, बोले हाँ,
घर की बातें हैं, घर में होती रहती हैं ऐसी, कोई बात नहीं मुझे तो भगवान से मिलना है। बोले भगवान नहीं होते जंगल में, बब्बर शेर है। तो बोले बब्बर शेर के अंदर भी तो भगवान होते हैं। मेरी माताजी कहती मुझे तो भगवान से ही मिलना है, मिल लूंगा। अच्छा, तो बोले घर में भोजन कौन कराता था? बोले हमारी माताजी। बोले वहां तो माताजी होंगी नहीं, वहां भोजन कौन कराएगा? तो बोले मेरी माताजी ने ये भी सिखाया था, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न देगो। देखो जब बच्चा संसार में आता है तो भगवान की कितनी करुणा है कि बच्चे का खान पान की व्यवस्था पहले ही कर देते हैं। जैसे ही संसार में बच्चा आया, मातृ स्तनों से दूध झरने लगता है। जैसे ही उसकी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, दूध बंद हो जाता है। और मेरी कहती है माँ, जब दांत दिए भगवान ने तो अन्न की भी व्यवस्था वही भगवान करेंगे, हम चिंता क्यों करें? तो बोले तुमने अपने जीवन में गुरु बनाया है, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच संकर सम होई। गुरु के बिगन तो तरन तारण होता नहीं ना, तो तुमने गुरु बनाया। बोले नहीं तो तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? आप कौन हैं? नारद जी। अच्छा, मुझे तो लगता कोई बहरूपिया हो। बहरूपिया नहीं बेटा, नारद है। तो बोले मेरी माताजी कहती कि जिसको नारद मिल जाए उसको भगवान से मिला देते हैं। आप तो हमसे कह रहे थे जंगल में मत जाओ, हैं? बोले मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। गुरु के प्रति जो प्रथम श्रद्धा होती है, जीवन पर्यंत वही श्रद्धा रहनी चाहिए, उससे जरा सी भी घटनी नहीं चाहिए। बढ़ भले ही जाए, घटनी नहीं चाहिए। इसलिए अब आप ही मंत्र दे दीजिए, आप जैसा गुरु कहां होगा? तो उन्होंने मंत्र दे दिया, कौन सा? द्वादशाक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय, वासुदेवाय मेरा गोपी बल्लभाय, वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय, वासुदेवाय मेरा गोपी बल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया नारद जी ने और कहा बेटा मधुबन में जाना, मथुरा में यमुना जी का स्नान करना और वहां पर साग पत्ते खा करके ये मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी गए मथुरा में, यमुना जी का स्नान किया है, यमुना जलपान किया है और एक पैर के बल पर खड़े होकर के तपस्या प्रारंभ की है। पहले महीने में 3 दिन भूखे रहते हैं, 3 दिन बाद कैथ और बेर के फल खा करके तपस्या करते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन भूखे, 6 दिन बाद
केवल तृण पत्र जो भी मिलते हैं उसको खा करके तपस्या करते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन भूखे, 9 दिन बाद केवल जलपान करते हैं और फिर तपस्या करते हैं। चौथे महीने में 12 दिन भूखे, 12 दिन बाद केवल वायु भक्ष हवा का पान करते हैं। 5वें महीने में ध्रुव जी ने क्या किया, सभी तरफ से अपने इंद्रियों को आकर्षित करके अपने मन में आज्ञा चक्र कर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का जाप करते हैं। जैसे ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद कर दिया है, देवताओं की श्वास आना बंद हो गई है। दो देवता लोग घबराने लगे हैं, इस सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन कहाँ चली गई है। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले हमें भी यही तकलीफ हो रही है। तो भगवान नारायण के पास पहुंचे, भगवान नारायण से कहा कि हमें ऑक्सीजन कम आ रही है, तकलीफ हो रही सांस लेने में। बोले चिंता मत करो, मेरे भक्त ने बड़ी दुस्त्यज कठिन तपस्या कर रहा है, उसने वायु लेना बंद कर दी है, इसलिए आप लोगों को ये तकलीफ हो रही है। बोले दूर कैसे होगी? बोले अभी मैं जा रहा हूं वरदान देने के। ध्रुव जी के पास भगवान वरदान देने के लिए पहुंचे। अब ध्रुव जी के पास जब पहुंचे तो ध्रुव जी भगवान को देख ही नहीं रहे थे। भगवान सामने, ध्रुव जी आंखें बंद कर खड़े। अच्छा, हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन ही करने तो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। अब जब भगवान सामने है तो आंखें बंद काहे कर रहे हो? आंखें बंद क्यों कर रहे हो? करना नहीं चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी है। आप दर्शन करिए, नजर से नजर में मुलाकात हो गई और रहे दोनों खामोश और बात हो गई है? आंखें बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्रुव जी बंद करे खड़े हैं। भगवान ने कहा ये तो देख भी नहीं रहा है। जैसे ही भगवान ने उसकी जो झांकी है, जो मन में थी, उसको खींचा है बाहर। जैसे ही बाहर खींचा है तो आंखें खोली तो वही झांकी सामने खड़ी थी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अब ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। भगवान ने समझ लिया बोलना चाहता है, अपना शंख जैसे कपोल से स्पर्श कराया है, सो उनकी सोई हुई वाणी जाग गई है और स्तुति करने लगे हैं। योयंत प्राविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ता संजीवयंत खिल शक्तिधरा स्वधामना अन्यश्च हस्त चरण श्रवण त्वगाधीन प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपके शंख स्पर्श से ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है जैसे मेरी सोई हुई वाणी या मृत वाणी को संजीवनी विद्या मिल चुकी हो गई और मेरी सोई हुई वाणी जागृत हो गई है। इसलिए अन्यश्च, अन्य जगह से मन को हटा करके मैं आपके चरणों में ही इस मन को लगाना चाहता हूं। हे परम पुरुष, तुभ्यम नमो, आपको बारंबार नमस्कार है। भक्ति मोहो प्रभताम त्वयि में प्रसंगो। हे प्रभु, हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो, केवल और केवल आपकी भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि तुम नित्य मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध आत्मा, पूरे संसार की सभी जीवों के आप ही नित्य शाश्वत आत्मा के रूप में ही जीवों में विद्यमान है। स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा बेटा स्तुति तो तुमने कर ली, अब सुनो, तुम्हें जाना है 36,000 वर्ष तक राज्य भोगना है। 36,000 वर्ष राज्य पूर्ण करके अपनी माताजी के सहित मेरे धाम की तुम्हें प्राप्ति होगी। इतना कहकर के भगवान दे करके चले गए। जैसे ही चले गए हैं, जैसे ही भगवान चले गए हैं, अब ध्रुव जी सोचने लगे कहां बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या करके
भगवान को प्राप्त करने के लिए निर्जन वन में तपस्या करते हैं, और कहा मैं केवल मात्र 6 ही महीने में भगवान ने दर्शन दे दिया है, और कहा मैंने संसार की चीज मांग ली है, मुझे ये चीज नहीं मांगनी चाहिए थी। लेकिन भगवान ने कहा है तो जो कहा है वो करना पड़ेगा। मनु महाराज ने जाकर के इनके पिता उत्तानपाद को बताया था, बेटा तुमने अपने बेटा को जंगल में भेज दिया, एक बार भी रोका नहीं, तुमने अपने पत्नी के बस में आ गए हो, तुम्हें पत्नी की बात माननी चाहिए थी। बड़ी गिलानी हुई है। दोनों माताएं को जब पता चला कि मेरा बेटा भगवान का वरदान प्राप्त करके पुनः आ रहा है, दोनों माताएं सज धज करके खड़ी हो गई हैं मार्ग में। जैसे ही ध्रुव जी महाराज आए हैं और ध्रुव जी महाराज ने दोनों माताएं और पिताजी को खड़ा देखा है, तुरंत जाकर के अपनी दूसरी माता सुरुचि के साष्टांग लेट गए। माता ने उठा करके पुत्र को अंक में भर लिया है और रोने लगी है, बेटा मेरी ये कर्कश वाणी के कारण तुझे बड़ा कष्ट हुआ है। ध्रुव जी ने कहा, मां संसार में अगर कोई हो माता जी तो आप जैसे हो, आप जैसी मां। उस समय मुझे लगा कि आप गलत कर रही हो। कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। हमको तुरंत तो ऐसा लगा कि आप गलत कह रही हैं, हमें जाने के लिए कह रही हैं, लेकिन जब मुझे भगवान का दर्शन हो गया है, भगवत प्राप्ति हो गई है, तो मां मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। और ये कहा कि संसार में ऐसी मां होना चाहिए जिसने भगवत प्राप्ति करा दी। मेरी मां ने तो सहायता करी है, लेकिन तुमने तो अपनी वाणी के द्वारा मुझे भगवान को मिला दिया है, इसलिए धन्य हो आप जैसी मां, धन्य हो आप जैसी मां।